चैप्टर नंबर 12 इलेक्ट्रिसिटी एंड सर्किट्स। जानेंगे क्या होती है इलेक्ट्रिसिटी, किसे कहते हैं सर्किट्स, बल्ब के डिफरेंट डिफरेंट कंपोनेंट्स के बारे में जानेंगे, फिलामेंट के बारे में जानेंगे, टर्मिनल्स के बारे में जानेंगे, कंडक्टर क्या होते हैं, इंसुलेटर क्या होते हैं, स्विच किसे कहते हैं। बहुत सारी जानकारी इस चैप्टर में हम लोगों को जानने को मिलेगी। तो सबसे पहला पैरा यहाँ पे क्या डिफाइन कर रहा है, ये हमारी ज़िंदगी में बिजली की अहमियत को डिफाइन कर रहा है कि पहले जब बिजली नहीं हुआ करती थी तो हैंडपम्प चला के घंटों मेहनत करके बाल्टी भर पानी निकालते थे। अब क्या है, मोटर चलाया, टंकी में पानी भर गया। मोटर चलता कैसे है, बिजली से चलता है। तो बिजली ने हमारा काम कि कहीं हद तक आसान कर दिया है। सबसे ज़्यादा हमारे लिए बिजली कैसे कारगर हुई, जब इसने हमारे घरों को, रोड्स को, ऑफिसेज़ को, हमारी मार्केट को, फैक्ट्रीज़ को रोशन कर दिया। रात में भी हम वो काम कर पा रहे हैं जो दिन में कर पाते थे। रोशनी हमें प्रोवाइड की। जहाँ पे बिजली नहीं पहुँच पाई वहाँ पे हम लोगों ने सेल भेज के, और सेल से चलने वाले सामान जैसे कि टॉर्च, आपका अलार्म क्लॉक हो गई, आपकी हाथ की घड़ी हो गई, रेडियो हो गए, ये सब क्या है, सेल से चलने वाले सामान, इनका इस्तेमाल हम लोग करने लगे। यही हमारा टॉपिक निकल के आता है, सेल। सेल क्या चीज़ है, ये देखिए, आपने देखा होगा मार्केट में कुछ इस तरीके के सेल जो है बिकते हैं, आपने खरीदे भी होंगे। ये सेल क्या होते हैं, बेसिकली इसके अंदर केमिकल्स होते हैं जो कि बिजली को होल्ड करते हैं, इलेक्ट्रिसिटी होल्ड करते हैं, इसीलिए इनको इलेक्ट्रिक सेल कहा जाता है। एक आप हिस्सा देख पा रहे होंगे, ऊपर प्लस लिखा है, नीचे माइनस लिखा है। क्यों लिखा है, क्योंकि इनको टर्मिनल्स कहा जाता है। ये जो कैप आप देख रहे हैं ऊपर की, ये होता है पॉजिटिव टर्मिनल, और ये जो नीचे की डिस्क आप देख रहे हैं, इसको कहते हैं नेगेटिव टर्मिनल। इन टर्मिनल्स का काम क्या है, क्यों होते हैं ये टर्मिनल्स, जब हम आगे सर्किट बनाएंगे तब आपको ये पता चलेगा। अब देखते हैं ये साइन किस लिए देते हैं, पोल्स पे आपके जहाँ पे बिजली का काम होता है वहाँ पे ये सब साइंस क्यों होते हैं। तो ये आपको खतरे का एहसास दिलाने के लिए कि यहाँ पे बिजली है और यहाँ खतरा हो सकता है। क्योंकि बिजली से आपने, अगर आपने हैंडल नहीं किया अच्छी तरीके से बिजली को, तो आपको चोट भी लग सकती है, यहाँ तक कि आपकी मृत्यु भी हो सकती है। इसीलिए कहा जाता है कि बिजली का सामान जब भी इस्तेमाल करें तो पूरी सावधानी के साथ। हम लोग जो भी इस बुक में एक्टिविटी करेंगे वो घर की बिजली से ना करते हुए इलेक्ट्रिक सेल का इस्तेमाल करते हुए करेंगे, ताकि हम सेफ़ रहें। आइए देखते हैं अगले, जो हम लोगों ने टॉर्च की बात करी, तो टॉर्च में इस्तेमाल होने वाले सेल के तो बारे में जान लिया, अब इसके इस्तेमाल होने वाले बल्ब के बारे में जानते हैं। तो जो टॉर्च का बल्ब होता है वो कुछ इस तरीके से दिखता है। इसमें क्या होता है, इसमें कई कंपोनेंट्स होते हैं, जैसे कि ये देखिए, एक टर्मिनल ये हो गया आपका। हम लोगों ने बैटरी में पॉजिटिव नेगेटिव टर्मिनल पढ़े थे, इसमें हम खाली टर्मिनल्स के बारे में पढ़ेंगे। ये पॉजिटिव और नेगेटिव नेचर में नहीं होते हैं। एक देखिए नीचे से जा रहा है और एक साइड से जा रहा है, इन दोनों को दूर दूर ही रखा जाता है ताकि ये आपस में टच ना हो जाए। और ये देखिए बीच में जो लगा हुआ हिस्सा है, ये क्या है, ये हमारा फिलामेंट है जो कि जलता है और हमें रोशनी देता है। ऐसे ही देखिए बगल में, ये तो हम लोगों ने अंदरूनी हिस्सा देखा था, ये देखिए ऊपरी भाग कुछ इस तरीके से बल्ब रियल में दिखता है। ये टर्मिनल की यहाँ तार आके रह गई और ये नीचे तक होके जाता है। इसी से हम बैटरी को जोड़ देंगे और इसमें करंट फ्लो होगा, ये फिलामेंट से पास होता हुआ जैसे करंट जाएगा तो फिलामेंट जो है ग्लो करेगा, जल जाएगा। बल्ब भी आपने देखा होगा, जो इलेक्ट्रिक वाले बल्ब होते हैं, बिजली वाले जो हमारे घरों में इस्तेमाल होते हैं, ये देखिए इसमें भी टर्मिनल्स होते हैं, ये दो टर्मिनल्स, और ये बीच में पतला सा फिलामेंट, यही जलता है, इसी से रोशनी मिलती है हमको। तो आपने टर्मिनल्स और फिलामेंट्स के बारे में समझ लिया बल्ब के। अब नीचे चलते हैं और देखते हैं अपनी सबसे पहली एक्टिविटी को। इससे पहले जान लेते हैं एक क्वेश्चन के बारे में कि हमें कभी भी बैटरी के दोनों टर्मिनल को आपस में जोड़ना नहीं चाहिए। मतलब ये पॉजिटिव को नेगेटिव से जोड़ना नहीं चाहिए। इससे होगा क्या कि जल्दी से हमारा सेल, अगर हमारा सेल 1 महीने में ख़त्म हो रहा था तो 1 दिन में ख़त्म हो जाएगा। और इससे नुकसान क्या है, इससे हीट भी मिल सकती है हमको, हमारा हाथ भी जल सकता है। ठीक, ऐसा क्यों होता है, क्योंकि जो रिएक्शन है बैटरी में वो तेज़ हो जाता है जब हम किसी उपकरण को इसके साथ नहीं जोड़ते। समझ में आई बात। अब आगे चलते हैं, देखते हैं। एक एक्टिविटी हम लोगों को करनी है, एक्टिविटी नंबर 2। आपको क्या करना है, 4 अलग अलग रंग के तार इसमें लेने हैं, और उनमें से जो 2 तार हैं वो आपको बैटरी के दोनों टर्मिनल से जोड़ देने हैं, नेगेटिव और पॉजिटिव। और जो बचे हुए 2 हैं उनको बल्ब के टर्मिनल से जोड़ देना है, कुछ इस तरीके से, एक नीचे से एक ऊपर से। इन दोनों को जोड़ने के बाद जो चारों हमारे हैं, अब उनको एक साथ जोड़ना है। ये पॉजिटिव टर्मिनल बैटरी का, ये नेगेटिव। अब आपने क्या किया, इसको एक बल्ब के टर्मिनल से जोड़ दिया और इसको एक बल्ब से जोड़ दिया टर्मिनल से। अब क्या होगा, जब ये हमारी सर्किट कंप्लीट हो जाएगी तो ये हमारा बल्ब है ये जल उठेगा। लेकिन अगर आपने इसमें से किन्हीं एक को तोड़ दिया, चाहे वो नेगेटिव वाला तोड़ दें चाहे पॉजिटिव वाला तोड़ दें, तो ये बल्ब क्या होगा, बुझ जाएगा, नहीं जलेगा। क्योंकि करंट तभी फ्लो होता है जब उसको एक स्मूथ पाथ मिलता है, कंप्लीट सर्किट मिलती है। और करंट जब फ्लो नहीं होगा तो फिलामेंट तक हमारा करंट नहीं पहुंच पाएगा, और फिलामेंट तक करंट हमारा नहीं पहुंच पाएगा तो बल्ब ये जलेगा नहीं।
ऐसे ही देख लीजिए, अगर आपने कनेक्शन गलत कर रखा है, यानी बल्ब के दोनों टर्मिनल्स को आपने बैटरी के नेगेटिव ही टर्मिनल से जोड़ रखा है, तब भी करंट नहीं फ्लो हो पाएगा। अगर आपने बल्ब के दोनों टर्मिनल्स को उठा के सिर्फ पॉजिटिव में जोड़ रखा है, तब भी नहीं बल्ब जल पाएगा। बल्ब तभी जल पाएगा जब आप बल्ब के दोनों टर्मिनल्स को बैटरी के दोनों टर्मिनल्स यानी पॉजिटिव और नेगेटिव से जोड़ दें। समझ में आई बात? ये एक्सपेरिमेंट आप खुद भी कर सकते हैं। अब देखिए इलेक्ट्रिक सर्किट के रूल्स क्या हैं। इलेक्ट्रिक सर्किट के एक रूल के बारे में तो आपने जान लिया कि जो आपका बल्ब का टर्मिनल है वो पॉजिटिव से एक से जुड़ना चाहिए और जो दूसरा वाला है वो नेगेटिव से जुड़ना चाहिए, तभी आपका करंट फ्लो होगा। करंट किस डायरेक्शन में फ्लो होता है? ये हमेशा पॉजिटिव से नेगेटिव डायरेक्शन में फ्लो होता है। यहाँ पॉजिटिव से निकला और ये आपके बल्ब के टर्मिनल में पहुंचा, फिर फिलामेंट में पहुंचा, ये फिलामेंट ग्लो हुआ, फिर आपका ये निकल के नेगेटिव टर्मिनल में बैटरी के चला गया। तो ये हमारी साइकिल ये चला करती है। यहाँ तक आपको क्लियर हुआ? आगे देखेंगे कि बल्ब में सब कुछ सही है, सॉरी, आपके सर्किट में आपने सब कुछ सही जोड़ रखा है, फिर भी अगर आपका बल्ब नहीं जला तो बल्ब, इसका मतलब क्या हुआ? फ्यूज़ हो गया है। फ्यूज़ का मतलब जो उसका फिलामेंट है वो कुछ इस तरीके से टूट चुका है। फिलामेंट टूट जाएगा तो ये जो आपका करंट है वो यहीं तक आके रह जाएगा, इससे आगे नहीं जा पाएगा। तो जब फिलामेंट में आपके करंट ही नहीं जा रहा है तो फिलामेंट जलेगा क्या? इसी वजह से इसको भी चेक करना ज़रूरी है कि कहीं हमारा बल्ब फ्यूज़ तो नहीं है। अब स्विच का टॉपिक पढ़ने से पहले हम लोग जान लेंगे कि स्विच काम कैसे करता है। ये देखिए यहाँ पे हम लोगों ने क्या कर रखा है कि बल्ब के ऊपर वाला जो टर्मिनल है, ये दो टर्मिनल है, एक ये और एक ये। तो जो ऊपर वाला टर्मिनल है इससे हम लोगों ने एक तार जोड़ दिया है माइनस में, यानी कि नेगेटिव टर्मिनल में बैटरी के। और अगर ये बल्ब हम उठा के इस पॉजिटिव टर्मिनल पर रख देंगे तो ये जलेगा? बिल्कुल जलेगा, क्योंकि हमारी सर्किट ये कंप्लीट हो जाएगी। ये ऐसे कुछ इस तरीके से सर्किट हमारी कंप्लीट हो जाएगी। और अगर हम इसको ऊपर ही रखें तो क्या ये बल्ब जलेगा? नहीं जलेगा, क्योंकि इसके बीच में एक गैप है। और हम लोगों ने देखा था कि अगर गैप हो या बीच से सर्किट टूटी हो तो ये सर्किट कंप्लीट नहीं होती और करंट का फ्लो भी नहीं होता। आगे बढ़ते हैं, देखते हैं अब स्विच के बारे में हम लोग जान गए हैं, स्विच बनाते कैसे हैं। ये देखिए कुछ स्विच बनाने का तरीका। आपको करना क्या है, एक थर्माकोल की शीट लेनी है नीचे, और आपको एक क्लिप लेनी है। इस क्लिप में एक टर्मिनल जोड़ देना है, एक तार जोड़ देना है, और दूसरे क्लिप में दूसरा तार जोड़ देना है। एक सेफ्टी पिन आपको लेनी है, या कोई भी पिन का आप इस्तेमाल कर सकते हैं जो मेटल की हो। मेटल की ही क्यों हो, ये हम लोग आगे पढ़ेंगे जब हम लोग कंडक्टर और इंसुलेटर की बात करेंगे। अब देखते हैं कि स्विच वर्क कैसे करती है। यहाँ ऊपर चले आइए, इसके लिए ये डायग्राम देखिए। ये क्या बता रहा है कि ये बैटरी का नेगेटिव टर्मिनल हो गया, ये पॉजिटिव टर्मिनल हो गया। हम लोगों ने क्या देखा था कि पॉजिटिव से नेगेटिव की तरफ करंट फ्लो होता है, तो मतलब करंट यहाँ तक आया, अब इसके आगे इसको जाने का रास्ता ही नहीं मिल रहा है, तो यहीं आके रह गया। अगर इस सेफ्टी पिन को हम इसके साथ जोड़ देते हैं, फिर क्या होगा, इस सेफ्टी पिन से होता हुआ करंट यहाँ बल्ब में एंटर होगा, इस फिलामेंट में जाएगा, फिलामेंट जलेगा, फिर उसके बाद ये निकलता हुआ बाहर माइनस में आ जाएगा। तो ये हमारी सर्किट कंप्लीट हो जाएगी। तो हम अगर इस पिन को गिरा देंगे, इसके साथ मिला देंगे तभी तो, और अगर हम नहीं मिला रहे हैं तो ये सर्किट इनकम्प्लीट है। तो स्विच का यही मतलब होता है। स्विच का क्या मतलब होता है कि ये हमारी सर्किट को ऑन या ऑफ कर सकती है, यानी कि जोड़ या तोड़ सकती है। तो स्विच का टर्म आपको समझ में आ गया। अब आगे देखते हैं कि हमारी ये भुजों के पास एक डायग्राम है, हमारी रेगुलर इस्तेमाल होने वाली घर टॉर्च का। ये टॉर्च का डायग्राम है, इसमें क्या क्या कंपोनेंट्स है, चलिए जल्दी से इनको भी देख लेते हैं। तो सबसे पहले हम लोगों ने दो बैटरीज ले रखी है। दो बैटरीज क्यों ले रखी हैं? अभी तक तो हम लोग एक ही से एक्सपेरिमेंट कर रहे होते थे, क्योंकि एक से भले दो, दो बैटरीज ज़्यादा देर तक चलेंगी, इसीलिए जल्दी से जल्दी हम लोग टॉर्च का सेल नहीं बदलते, कुछ दिन बाद ही बदलते हैं। अब ये क्या हो रहा है कि हम लोगों ने दो बैटरीज के पॉजिटिव टर्मिनल और नेगेटिव टर्मिनल को जोड़ रखा है। अब ये एक बैटरी हो गई है हमारे पास। ये एक बैटरी होने का क्या मतलब है, इसका ऊपर वाला हिस्सा पॉजिटिव टर्मिनल है, नीचे वाला हिस्सा नेगेटिव टर्मिनल है। अब ये देखिए, अगर इस सर्किट को ध्यान से देखने की कोशिश करेंगे तो कुछ करंट ऐसा होता हुआ ये पॉजिटिव टू नेगेटिव फ्लो होता है, यानी कि ऐसे जाएगा और बल्ब में जाके फिलामेंट में होता हुआ ये यहाँ स्विच तक आएगा। ये स्विच देखिए लगी हुई है। अब ये क्या होगा, ये स्विच से ऐसे जाता हुआ नीचे नेगेटिव में चला जाएगा। तो ये साइकिल हमारी चलती रहेगी। लेकिन अगर हम इसी स्विच को पीछे खिसका दें, पीछे स्लाइड कर दें, तो यहाँ से कनेक्शन जाएगा टूट। अब जब ये कनेक्शन टूट जाएगा तो हमारा ये बल्ब भी बंद हो जाएगा। अच्छा, यहाँ पे एक और टर्म की बात की जा रही है, रिफ्लेक्टर। ये क्या चीज़ होती है? हम लोगों ने शैडो वाले चैप्टर में पढ़ा था कि कोई लाइट आ रही है सामने, शाइनी ऑब्जेक्ट आ गया, चमकीला ऑब्जेक्ट या मिरर आ गया, तो लाइट क्या होती है, वापस घूम जाती है, यानी रिफ्लेक्ट हो जाती है। इसी तरीके से यहाँ पे टॉर्च के अगल बगल, बल्ब के अगल बगल में रिफ्लेक्टर लगाया जाता है, इसकी रोशनी को और तेज़ करने के लिए, क्योंकि जब लाइट इस पर पड़ती है तो ये घूम जाती है, जो सीधे ट्रैवल करने लगती है। ये देखिए कुछ इस तरीके से, और हमें लाइट का ज़्यादा थ्रो मिलता है, ज़्यादा लाइट हमें प्रोवाइड हो जाती है।
आगे देखेंगे। बात करेंगे कंडक्टर और इंसुलेटर के बारे में कि कंडक्टर क्या होते हैं, इंसुलेटर क्या होते हैं। तो कंडक्टर उन्हें कहते हैं जिनमें से बिजली पास हो जाती है और इंसुलेटर जिनमें से बिजली नहीं पास हो जाती। कुछ ऐसा एग्जांपल ले लीजिए। आपने ये बनाया था, यहाँ पे स्विच लगाया था, ये सर्किट आप कंप्लीट मत करिए। यहाँ पे अलग अलग ऑब्जेक्ट को रख के देखिए, आप कभी चाबी रख के देखिए, कभी यहाँ पे लकड़ी रख के देखिए, और देखिए कि किस ऑब्जेक्ट से ये सर्किट कंप्लीट हो जा रही है, करंट फ्लो हो रहा है और ये बल्ब जल रहा है। जिस ऑब्जेक्ट को रखने से ये सर्किट कंप्लीट हो जाएगी, बल्ब जलने लगेगा, उसका मतलब वो ऑब्जेक्ट क्या है, कंडक्टर। और जिस ऑब्जेक्ट से ये सर्किट कंप्लीट नहीं हो रही वो क्या है, इंसुलेटर। थोड़ा और अच्छे से समझेंगे इसको, इसकी डिफिनेशन को भी देखेंगे। यहाँ पे देखिए कंडक्टर और इंसुलेटर की डिफिनेशन दी हुई है। मेरे ख्याल से अब तक को आपको पता चल गया होगा कि कंडक्टर और इंसुलेटर क्या होते हैं। कंडक्टर वो ऑब्जेक्ट होते हैं जिनमें से बिजली पास हो जाती है और इंसुलेटर वो ऑब्जेक्ट होते हैं जिनमें से बिजली नहीं पास होती। कंडक्टर में आप एग्जांपल ले सकते हैं, जैसे कि आपका आयरन हो गया, निकल हो गया, ये सब क्या है, कंडक्टर के एग्जाम्पल हैं। और इंसुलेटर के एग्जांपल में बात करें तो लकड़ी हो गई, रबर हो गई। इसीलिए जब इलेक्ट्रीशियन काम करते हैं घर का तो रबड़ की चप्पलें या रबड़ के ग्लव्स का इस्तेमाल करते हैं ताकि उनके हाथ में करंट फ्लो ना हो और उनको झटका ना लगे। ये देखिए कुछ ऑब्जेक्ट यहाँ पे दे रखे हैं, जैसे कि चाबी हो गई, ये मेटल की बनी हुई होती है तो ये कंडक्टर है, इसमें से करंट पास हो जाएगा। इरेज़र आप जो इस्तेमाल करते हैं वो रबर मटेरियल का बना हुआ है, इसमें इलेक्ट्रिसिटी पास नहीं होगी क्योंकि ये इंसुलेटर है। ऐसे ही स्केल आपकी प्लास्टिक की बनी हुई है, इसमें भी करंट आपका पास नहीं होगा। आपकी माचिस की तीली जो कि लकड़ी से बनी हुई है, इसमें भी आपका करंट पास नहीं होगा। आपका जो चूड़ी होती है ग्लास की, उसमें से भी आपका करंट पास नहीं होगा क्योंकि ये ग्लास की बनी हुई है। आपकी लोहे की कील जो मेटल से बनी हुई है, इसमें पास हो जाएगा तो ये यस हो जाएगा। एक क्वेश्चन आपको आखिरी और ध्यान रखना है कि आपकी जो बॉडी है ये एक कंडक्टर है, यानी कि इसमें से बिजली आ जा सकती है। इसीलिए जब भी आप बिजली का कोई काम करें या बिजली के कोई उपकरणों का इस्तेमाल करें तो बहुत सावधानीपूर्वक करना चाहिए। तो यहीं पे हमारा चैप्टर खत्म होता है। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग इस चैप्टर की एक्सरसाइजेस को डिस्कस करेंगे। और कीवर्ड्स को एक बार याद कर लीजिएगा, जैसे हम लोगों ने सीखा बल्ब, कंडक्टर, इलेक्ट्रिक सेल, इलेक्ट्रिक सर्किट क्या होती है, फिलामेंट किसे कहते हैं, इंसुलेटर, स्विच, टर्मिनल्स, ये सब के बारे में हम लोगों ने अच्छे से जान लिया। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए हैव अ नाइस डे। थैंक यू।